अगर आप भाग्यशाली हैं तो ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा आप तक है, इसलिए ये वीडियो आप देख पाएँगे इस उपाय को कर। इस उपाय को करने से हनुमान जी आपके घर पे आकर आसन डालकर बैठ जाएँगे। इससे पहले मैंने एक और माला बताई थी हनुमान जी को, उस माला से बहुतों के काम बने हैं और बहुत लोगों ने मेरे साथ कमेंट शेयर किए हैं कि दीदी हमारा बहुत बड़ा काम हुआ है। तो आप फिर से एक और माला बताइए। तो ये पीपल के पत्ते की माला है, तो ये माला है आपके घर में जो कोई ज़्यादा बीमार रहता है या कोई मोटा कर्जा वगैरह है या हनुमान जी आपकी पूजा से खुश नहीं है, तो इस उपाय से हनुमान जी आपके घर में आसन डालकर बैठ जाएँगे। तो देखिए मेरे पास इतनी सी मूर्ति है, तो उस हिसाब से मैंने छोटे-छोटे पत्ते लिए हैं, 11 पत्ते। अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई हनुमान जी का फ़ोटो होगा तो उस फ़ोटो पर आप इस माला को पहना सकते हैं। बाकी सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो पहले आप सुन लीजिए। आपको कच्चा सूत धागा चाहिए इस तरीका का, जिसमें हम हनुमान जी की माला को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इन पत्तों को ले लिया है। तो देखिए वैसे 21 पत्तों की भी माला बनती है, 7 पत्तों की भी माला बनती है, वो हनुमान जी के ऊपर है कितने बड़े हैं। लेकिन 11 पत्ते की माला बहुत ज़्यादा शुभ रहती है। अगर आप 11 ही पत्ते की माला बना के पहनाएंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो आपको चमेली का तेल लेना है और सिंदूर लेना है, जो मैंने डिब्बी में घोल कर रख रखा है। और हमको चाहिए एक रुई की बाती, तो गोल वाली बाती नहीं चाहिए, लंबी ही बाती चाहिए। तो ये 3 बाती नहीं है, ये मैं बाती बना रही थी, 2 इस पे चिपट गई हैं, लेकिन खाली एक ही बाती है ये वाली, बस सिर्फ उन दोनों बातियों को मैं यहाँ से हटा दूंगी। और हमें इस तरीका का कच्चा सूत धागा चाहिए। तो मैं हमेशा डिब्बी में घोल कर ही रखती हूँ सिंदूर को, क्योंकि बाबा की सिंदूर की हमेशा मुझे जरूरत पड़ती रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 11 पत्तों की माला अपने बाबा की बना के रख ली है। प्लीज ये मत कहना कि आपने जमीन पे रख रखी है, मैंने पूजा घर में ही रख रखी है। देखिए यहाँ पर मेरा पूजा घर है और यहाँ पर साफ रहता है, यहाँ कोई हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते हैं जो यहाँ पर गंदा कुछ फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबा का आसन लगता है। तो इसलिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर साफ करके बाबा की माला को यहीं रख रखा है, क्योंकि इसे थाली में रखकर ये माला नहीं बनती है, बार बार पत्ते के ऊपर पत्ता रख जाता है इसलिए। तो यहाँ पर हम राम नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीता राम की एक एक बिंदी रखेंगे। एक बिंदी पे सीता राम का राम रखेंगे तो दूसरी बिंदी पर अपना कार्य रखेंगे। फिर एक पर सीता राम के नाम की बिंदी रखेंगे तो फिर दूसरे पत्ते पे हम अपना जो भी कार्य है उस कार्य का नाम रखेंगे, मतलब बोलना है और बिंदी रखनी है। इस तरीका से 11 पत्तों पर आपको हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके इस तरीका से आपको रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी इस माला को तैयार हो गई है। तो आपको ये कौन से दिन करनी है, आप इसे शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं। आप इस माला को मेरे कहने से आप सिर्फ 5 या 7 मंगलवार इस माला को पहना दीजिए। अगर आपके पास कोई मंदिर है पास में तो मंदिर में भी जा सकते हैं, और नहीं तो घर पे भी आराम से कर सकते हैं। तो आप इस तरीका को कोई पटला ले लीजिए, उस पर लाल या पीला या ऑरेंज कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद अगर आपके पास इस तरीका की बाबा की मूर्ति है तो बाबा को बिठा दीजिए, बाबा से कह दीजिए हमने आपका सिंहासन डाल दिया, आप यहाँ पर बैठ जाइए। अगर आपके पास इस तरीका की मूर्ति नहीं, इस तरीका का अगर आपके पास फोटो है पंचमुखी का या सिर्फ खाली हनुमान जी का, तो इस तरीका का आप फोटो भी रख सकते हैं, उस पे ही आप इस माला को बना सकते हैं। तो हमने तो अपने बाबा को यहाँ पर सिंहासन पे बिठा दिया है। तो यहाँ पर हमने दीपक देखिए, तो मैं इस दीपक का वो नहीं जलाने वाली, ये दीपक मेरा हर रोज जलता है। लेकिन जब हम हनुमान जी को कोई माला पहनाते हैं तो उनके लिए खास दीपक अलग से लगाते हैं, इस दीपक में नहीं जलाते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सा वो दीपक है। तो इस पटले को हम यहाँ से बढ़िया तरह से साफ करके रख लेंगे, इसी पर हम जलाते हैं। और तो देखिए इधर की साइड में को दोस्तों हमारी माला, तो अब हम बाबा को इस माला को पहनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आपको इसमें कोई टाइम या कोई परहेज वगैरह नहीं रहता है। आप शनिवार में भी मंगलवार में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए 5 या 7 मंगल कीजिए, जब ही जाकर आपके कार्य को में फायदा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ये दीपक रखे हैं, तो मैं इस वाले दीपक को हटा देती हूँ, क्योंकि इसमें हम नहीं जलाएंगे, अलग ही दीपक में जलाएंगे, क्योंकि हम बाबा को माला पहनाने वाले हैं। तो इसलिए हम इस वाले दीपक को जलाएंगे, इसको हम अलग हटा देते हैं। क्योंकि इसे हम सुबह शाम जलाते हैं, तो हम खास करके बाबा को, आज शनिवार है तो हम बाबा को माला पहनाने वाले हैं, तो इसलिए हम इस वाले दीपक को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है तिल का तेल। जब भी कोई हम पे मुसीबत, कोई संकट आता है और हनुमान जी को खुश करने के लिए हमेशा तिल के ही तेल का दीपक जलाया जाता है। हनुमान जी को तिल का ही तेल बहुत ही ज्यादा प्यारा है उन्हें।
चमेली का तेल हमेशा सिंदूर में मिलाकर उनके बदन पे लगाया जाता है और तिल का दीपक हमेशा उनके सामने जलाया जाता है। कहते हैं जब तिल के तेल में दीपक जलता है तो जब तक उसकी लौ जलती है, जब तक ये हमारी संकट पीड़ा हनुमान जी उसको जलाकर ही बिल्कुल ही राख कर देते हैं। और देखिए जो मैंने बरगद के पत्ते की एक और माला बनाई थी उस पर बहुत लोगों के कार्य बने हैं। उन्होंने खुद मेरे साथ शेयर किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो में जाकर कितनों के काम बने हैं हनुमान बाबा की कृपा से। तो इसलिए बहुतों का ये कहना है कि दीदी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके घर में बीमारी है और मोटा कर्जा है और हनुमान जी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप हनुमान जी को राम नाम और अपने कार्य को बोलते हुए 7 या 5 मंगलवार आप इस माला को पहनाइए और देखना आप एक ही मंगल या शनिवार कर पाएंगे, जब से ही कार्य आपके बनने लगेंगे। तो यहाँ पर 1 लोटा हमने पानी रख रखा है बाबा के लिए और उसमें प्रसाद अभी हम रखेंगे। तो प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा हनुमान जी को प्रसाद में चने ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने भुने हुए चने रख दिए हैं, क्योंकि हम बाद में इन चनों को या तो घर में बच्चों को प्रसाद में बांट देते हैं या इन्हें हम ऊपर छत पे बंदरों के लिए डाल देते हैं, बंदर खा लेते हैं इन्हें। और नहीं तो हम घर पे बच्चे को तो बच्चे भी खा लेते हैं। ये आपकी मर्जी है, भगवान का प्रसाद है, आप उसे घर में कैसे भी करके खा सकते हैं, लेकिन वीरान नहीं करना चाहिए हनुमान जी का प्रसाद को। तो देखिए मैं इस माला को अपने बाबा को पहनाने वाली हूँ। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आप घर पे भी कर सकते हैं और नहीं तो आपके कहीं आस पास में हनुमान जी का कहीं मंदिर है तो इस उपाय को आप आसानी से वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा ने माला को पहन लिया है, लेकिन इस माला को पहनाने के साथ साथ हमें एक और उपाय करना है और वो करना है हमें हनु बाबा का पाठ, क्योंकि हम बीमारी के लिए कर रहे हैं ना और कर्जा के लिए। तो याद है तब तुलसीदास जी के हाथ में इतनी पीड़ा हुई थी कि उनका हाथ पीड़ा से नहीं उठ रहा था, तो उन्होंने हनु बाबा का पाठ किया था, जब जाकर हनुमान जी ने उनकी पीड़ा को खत्म किया था। तो आप ऐसा कीजिए, जो लोटा जो जल रखा था अभी हमने आपको दिखाया था उसको सामने रख लीजिए और हनु बाबा का पाठ कीजिए। माला को पहनाने के बाद हमारा दीपक जल ही रहा है, अब हम यहाँ पर हनु बाबा का पाठ चालू करेंगे, जिससे संकट मोचन बाबा हमारी इस पीड़ा को, जो भी संकट है बीमारी है, उसे बिल्कुल जलाकर हनुमान जी राख कर देंगे। तो आपको एक लोटे में जल पास में ही रखना है अपने, और जब हमारा हनु बाबा का पाठ हमारा पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना है तो ये सब कुछ मैं आपको इसमें ही दिखाती हुई जाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ अब हम चालू करते हैं हनु बाबा का पाठ। तो देखिए यहाँ से पाठ को मैं चालू करना है इस जगह से। सिंधु तरन सिया सोच हरन, रवि बाल वरन तनु, भुज विशाल मूर्ति कराल, कालहु काल जनु, गहन दहन निर्धन, लंक निशंक बंक भुव, जात धान बलवान, मान मद दवन पवन शुभ कह, तुलसीदास सेवत सुलभ, सेव हित संतत निकट, गुणगत नमत सुमिरत जपत, समन सकल संकट विकट। समुद्र को लांद कर श्री सीता जी का शोक हरने वाले, प्रातः काल के सूर्य की सी आभा देने वाले, विशाल भुजाधारी काल के लिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो चुका है। तो हमें ये पूरा पाठ यही इसी आसन पर बैठ के हनुमान जी की फोटो या मूर्ति के सामने ही बैठकर इस पाठ को पूरा खत्म करना है। लेकिन अगर घर पे नहीं करते हैं आप इस उपाय को, अगर मंदिर में माला पहनाते तो आप मंदिर में उनके सामने ही आसन डालकर पूरा पाठ वहीं मंदिर में ही बैठ के आपको करना है। फिर उस लोटे को लेकर आपको 6 या 7 दफे बाबा के ऊपर से घुमाना है, इस तरीका से 7 या 6 दफे घुमा सकते हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप घर पे नहीं है हनुमान जी की फोटो, अगर आप माला घर पे नहीं पहना सकते तो यही सेम बिल्कुल आपको हनुमान जी के मंदिर में भी करना है, वहीं पर बैठकर आपको पाठ करना है और इस तरीका से आपको इस लोटे के जल को उतारना है। अब हम आरती चालू करते हैं हनुमान जी की। तो चलिए बाबा की आरती करते हैं। उससे पहले हमें गणपति जी की आरती करनी है। तो मैं गणपति जी की आरती अपने संकट मोचन हनुमान बाबा के पास ही करती हूँ। तो चलिए आरती को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे हनुमान बाबा की आरती हो चुकी है
और गणपति जी की, तो ध्यान रखें पहले गणपति जी की आरती जरूर करनी है और 32 दफे राम जी का नाम आपको बाबा को देना है। इस तरीका से बोलना है, राम राम 1 बार, राम राम 2 बार, राम राम 3 बार, राम राम 4 बार, राम राम 5 बार। इस तरीका से 32 दफे राम का नाम आपको हनुमान जी को देना है। तो देखिए हमने अपने हनुमान बाबा को माला को पहना दिया है। तो मेरे घर में मेरे हनुमान जी हैं, तो इसलिए मैं इन्हें घर पे ही माला पहना देती हूँ। लेकिन अगर आपके पास इस तरीका की मूर्ति नहीं है और अगर हनुमान जी के आपके पास फोटो है तो फोटो पहना सकते हैं, लेकिन 11 पत्ते की माला अगर आपके पास इतना बड़ा फोटो नहीं है जिसपे आ जाए, तो आप किसी मंदिर में जाकर भी इसको उपाय को कर सकते हैं। मंदिर में जाने से और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास फोटो छोटा है और 11 पत्ते की माला उस फोटो पे नहीं सही बैठती है, तो आप इस उपाय को जाकर मंदिर में जाके आसानी से कर दें। और इस माला को पहनाने के लाभ फायदे इतने हैं, इतने अच्छे हैं कि जिस दिन से आप इस माला को पहनानी चालू करोगे, हनुमान जी आपके साथ साथ ही लग जाएंगे, आपके साथ साथ ही रहेंगे। क्योंकि पीपल के पत्ते, अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि पीपल के पत्ते की माला हनुमान जी को क्यों पहनाई जाती है, आखिर में पीपल के पत्ते उन्हें इतने प्यारे क्यों हैं। इसे पहनाने से आपके घर में जो कितनी भी बड़ी बीमारी होगी ना, बीमारी भी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है पैसों की दिक्कत। इससे पैसों की दिक्कत जो आपके घर में समस्या जो चलती हुई आ रही है, बरकत नहीं होती है आपके घर में, आप कितना भी कमा लेते हो, इस सब से आपको छुटकारा मिलने लग जाएगा। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ 5 मंगल या 5 शनिवार इस माला को हर रोज पीपल के पत्ते लेकर 11 माला आप हनुमान जी को पहना सकते हैं। 11 मंगलवार कर लीजिए या 11 शनिवार कर लीजिए या 5 शनिवार कर लीजिए, और लेकिन 11 पत्तों की माला हनुमान जी को पहना दीजिए और देखना आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। सबसे बड़ा है कि हमें हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, इनका संग मिलेगा, और जब इनका संग मिलेगा हमें, तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी का साथ अगर हमारे साथ है तो भविष्य में हमें किसी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। तो मैं तो भाई हर शनिवार हर मंगलवार को अपने बाबा को माला पहनाती हूँ, और मेरे बाबा मेरा हर कार्य छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा करते हैं। तो इसलिए आप सभी मेरी फैमिली है, तो आप सभी के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जिसको मैं ये उपाय बताती हूँ कि उस पर ये उपाय असर नहीं करता है। आप भर भर के कमेंट देख सकते हैं, आप जाकर मेरी वीडियो पे कमेंट भी देख सकते हैं। बहुत लोगों के काम बने हैं, मेरे संकट मोचन बाबा ने बहुतों की बिगड़ी बनाई है। तो मैं चाहती हूँ आप इस उपाय को भी कीजिए और अपने घर में पैसों की बरकत को, जो चलती हुई आ रही है दिक्कत, जो पैसे घर में नहीं दिखते हैं, वो सबसे छुटकारा जल्दी से जल्दी पालेंगे। और जो बीमारी है वो बीमारी को भी छू कर देंगे। तो आप घर में भी कर सकते हैं। और बहुतों का ये कहना रहता है कि दीदी हमारे घर पे हनुमान जी की वैसी फोटो नहीं है, पंचमुखी की है, क्या हम उस पर भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हनुमान जी हैं, पंचमुखी है वो नहीं है, वो तो बाबा ही हैं। आप कोई सी पे भी कर सकते हैं, पंचमुखी फोटो की भी कर सकते हैं, आप वैसे हनुमान जी की भी कर सकते हैं। बाबा तो बाबा ही रहेंगे। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा का नारा जरूर लगाना है। अगर जो बाबा का सच्चा भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिख के जाएगा बाबा के लिए। तो सभी को सीताराम जय बाबा।